हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये है इस वीडियो में हम फ्रैक्चर का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाके आप देख लीजिए। और पहले वाले पार्ट में हमने फ्रैक्चर के टाइप, मतलब टिपिकल और अटिपिकल में से हमने टिपिकल फ्रैक्चर कंप्लीट कर लिया है और क्लासिकल साइन ऑफ फ्रैक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वाली फ्रैक्चर में हम इस वाली जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे अटिपिकल फ्रैक्चर। टिपिकल फ्रैक्चर इस वाली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। जो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हमने जो फ्रैक्चर थे उसको हमने टू टू टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, टिपिकल फ्रैक्चर और अटिपिकल फ्रैक्चर। टिपिकल फ्रैक्चर जो थे हमारे वो कौन सी थी जिसमें हमें क्लासिकल साइन दिखाई देते थे। क्लासिकल साइन कौन कौन सी थी हमारे होती थी, टेंडरनेस, क्रेपिटस, एबनॉर्मल मोटिलिटी, लॉस ऑफ ट्रांसमिट मूवमेंट और डिफॉर्मिटी। ये हमारे टिपिकल फ्रैक्चर में ये सब हमें दिखाई देते थे। पर अगर हम अटिपिकल फ्रैक्चर देखते हैं, मे नॉट शो ऑल क्लासिकल साइन ऑफ फ्रैक्चर, मतलब इसमें हमें ये सारे जो क्लासिकल साइन हैं वो दिखाई दे सकते हैं या उनमें से एक दो क्लासिकल साइन हमें दिखाई देंगे। उसको हम कहते हैं अटिपिकल फ्रैक्चर, मे नॉट, उसको हम कहते हैं अटिपिकल फ्रैक्चर। तो उसको पहला जो अटिपिकल फ्रैक्चर के अंदर जो फ्रैक्चर आता है उसको हम कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। क्या कहते हैं? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किसमें हमें दिखाई देता है? जो कि जो चिल्ड्रन होते हैं और जो सॉफ्ट, जिसकी बोन जो सॉफ्ट होती है उसमें हमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर दिखाई देता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किसमें दिखाई देता है? चिल्ड्रन में। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन किसमें दिखाई देता है? इन चिल्ड्रन बिफोर बिफोर एपिफाइजल क्लोजर। एपिफाइजल क्लोजर होती है उससे पहले हमें क्या दिखाई देता है? चिल्ड्रन में हमें कौन सा फ्रैक्चर दिखाई देता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। और मोस्ट कॉमन बोन इन्वॉल्व, कौन सी बोन इन्वॉल्व होती है? फोर आर्म बोन। कौन सी होती है? फोर आर्म बोन। इस फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो बोन होती है उसका जो एक साइड बोन की कॉर्टेक्स क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। और तो उसमें जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में कॉर्टेक्स, एक साइड जो कॉर्टेक्स होता है वो ब्रेक हो जाता है और और जो दूसरी साइड है वो ऐसी सही रहती है। वन कॉर्टेक्स इज ओपन। इसमें क्या होता है कि जो एक कॉर्टेक्स होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में वो ओपन रहता है और अनदर कॉर्टेक्स इज क्लोज्ड। अनदर कॉर्टेक्स इज क्लोज्ड मतलब इसमें क्या हमने देखा था कि जो जो कॉर्टेक्स, एक साइड का जो कॉर्टेक्स है वो कॉन्टैक्ट में रहता है और दूसरी साइड जो साइड का कॉर्टेक्स है वो कैसा हो जाता है? ओपन हो जाता है। ठीक है। और इसमें जो एक्सरे होता है, एक्सरे शो स्मॉल ओपनिंग एट वन कॉर्टेक्स। जो हम इसमें जो एक्सरे कराएंगे उस हमें एक्सरे में क्या मिलता है? स्मॉल ओपनिंग मिलती है। एट वन कॉर्टेक्स में हमें स्मॉल ओपनिंग मिलती है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट हम जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हम पहले कराते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कराते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पर प्लास्टर ऑफ पेरिस इतना इफेक्टिव नहीं रहता है क्योंकि इसमें जो वन साइड है कॉर्टेक्स की ओपन रहती है और जो अनदर साइड होती है कॉर्टेक्स की वो इंटैक्ट रहती है, इसलिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस इतना इफेक्टिव नहीं होता है। और सर्जरी नॉट डन बिफोर द एपिफाइजल क्लोजर। जब तक, और सर्जरी हम कब तक नहीं कराएंगे? जब तक हमारा जो एपिफाइजल क्लोजर है वो ना हो जाए। जैसे कि ये हमारा जैसे कि हमारा ये है कौन सा फ्रैक्चर? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर पहले हम इसको, जब हम सर्जरी कब करते हैं, जैसे कि ये हमारी जो दूसरी साइड का कॉर्टेक्स है उसको भी कट कर देंगे। पहले हम इसको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बनाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें दोनों इक्वल हो जाएंगे तो जब हम उसमें सर्जरी करेंगे, क्या करेंगे? सर्जरी। ट्रीटमेंट पहला इसमें जो ट्रीटमेंट होता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कौन सा होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सा होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और दूसरा क्या था? सर्जरी नॉट डन बिफोर एपिफाइजल क्लोजर। जब तक हम जो एपिफाइजल है, दोनों एपिफाइजल उसको क्लोज ना करते हैं, जब तक ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर सही नहीं होगा। ठीक है।
पर इसका जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है उसका नाम ग्रीन स्टिक क्यों रखा गया है? ग्रीन स्टिक जो आपने देखा होगा बैम्बू की जो लकड़ी होती है, जब हम जो यंग बैम्बू होता है, जब हम उसको उसका जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है। जब हम उसको तोड़ते हैं लकड़ी को, तो क्या होता है कि उसको एक कॉर्टेक्स से ब्रेक होता है यंग ग्रीन ग्रीन स्टिक में। जब हम जब वो जब हम दूसरी जो बैम्बू लेंगे और हम उसको तोड़ेंगे, तो जो दोनों साइड की जो कॉर्टेक्स है वो ब्रेक हो जाते हैं। तो उसका जो ग्रीन स्टिक नाम क्यों रखा गया है? बैम्बू के बेस पर इसका नाम रखा गया है ग्रीन स्टिक। दूसरा फ्रैक्चर कौन सा है? स्ट्रेस फ्रैक्चर, या उसको हम कहते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर। कौन पहला गया था? स्ट्रेस फ्रैक्चर, हेयर लाइन फ्रैक्चर और मार्च फ्रैक्चर। ये जो फ्रैक्चर है वो किसकी वजह से होता है? ये फ्रैक्चर आपको याद रखना है। ये फ्रैक्चर जो होता है, जैसे कि कोई लॉन्ग स्टैंडिंग पर्सन है जो जिसके मेडिकल में ही जो लोग ज़्यादा टाइम के लिए खड़े रहते हैं या अपने पैरों को स्ट्रेस देते हैं, ये फ्रैक्चर वहाँ पर होता है। जो फ्रैक्चर होता है ये बस हेयर की तरह होता है। किसकी तरह होता है? हेयर की तरह फ्रैक्चर होता है। इसको हम इसलिए हेयर लाइन फ्रैक्चर कहते हैं। जब हम और ये जो फ्रैक्चर है, हम जब रेपिटेटिव स्ट्रेस देते हैं अपने आर्म पर, अपने लेग पर, और ज़्यादा टाइम के लिए खड़े रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा गेट कीपर वगैरह हैं, वो ज़्यादा टाइम तक खड़े रहते हैं, तो इस वजह से ये फ्रैक्चर होता है। फिर पहला पॉइंट क्या है? अ टाइनी क्रैक इन अ बोन कॉज्ड बाय रेपिटेटिव स्ट्रेस और फोर्स ऑफन फ्रॉम ओवरयूज। या हम क्या याद रखना है आपको? ओवरयूज। क्या है? ओवरयूज। जब हम अपने पैरों को ओवरयूज ज़्यादा कर लेते हैं, अपने हैंड को या अपने किसी भी लेग को, जब ज़्यादा बोन यूज हो जाती है या उस पर रेपिटेटिव स्ट्रेस देते हैं, तो जो हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर है, जब ये वाला फ्रैक्चर होता है। सीन इन ऑल एज ग्रुप, ये सभी एज ग्रुप में दिखाई देता है। अब जैसे कि हमने ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर देखा था, वो किस में दिखाई देता है? हमें चिल्ड्रन में दिखाई देता है, यंग बोन में दिखाई देता है। पर ये किस में दिखाई देता है? हमें ऑल एज ग्रुप, किस में दिखाई देता है? ऑल एज ग्रुप में हमें ये फ्रैक्चर दिखाई देता है। और मोस्ट कॉमन साइट इसकी कौन सी होती है? मेटाटार्सल बोन। कौन सी होती है? मेटाटार्सल बोन। और मेटाटार्सल बोन में भी कौन सी होती है? स्पेशली सेकंड मेटाटार्सल। फुट की जो आपकी जो फुट की जो बोन होती है मेटाटार्सल बोन, उसमें कौन सी बोन? स्पेशली सेकंड मेटाटार्सल। और जो पेशेंट आपके पास आता है प्रेजेंट विद कंप्लेंट ऑफ पेन इन फुट, पेशेंट जो आपके पास आएगा वो कैसा आएगा? पेन लेकर आएगा फुट में। क्या लेकर आएगा? पेन। और स्वेलिंग में और मे नॉट बी स्वेल्ड। और हम स्ट्रेस फ्रैक्चर का एक्सरे कराते हैं, तो हमें मतलब हम पेशेंट को देखेंगे, तो पेशेंट को हमें स्वेलिंग मिल भी सकती है और स्वेलिंग नहीं भी मिल सकती है। और हम डायग्नोसिस कराएंगे, तो हमें कौन सा एक्सरे कराना है? डिजिटल एक्सरे। कौन सा एक्सरे कराना है? डिजिटल एक्सरे। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? अभी हमारा थोड़ा सा बस हेयर लाइन फ्रैक्चर है, और किसकी वजह से हुआ है? रेपिटेटिव स्ट्रेस की वजह से हुआ है। तो हम इसमें पीओपी इज़ नॉट नेसेसरी। इसमें हम पीओपी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ नॉट नेसेसरी। हम पेशेंट से कहेंगे कि बेड रेस्ट फॉर 2 to 3 वीक। पेशेंट से कहेंगे कि जो आपको बेड रेस्ट करना है वो 2 से 3 वीक के लिए करना है, और एज सेड फॉर द पेन। और हम नॉन स्टेरॉइड पे क्या देते हैं? हम इसको नॉन स्टेरॉइड मेडिसिन देते हैं। किसके लिए? पेन के लिए देते हैं। स्ट्रेस लाइन फ्रैक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट फ्रैक्चर पढ़ते हैं, अवर्जन फ्रैक्चर। अवर्जन और फ्रैक्चर, इस ये जो फ्रैक्चर होता है उसमें हमें अवर्जन भी दिखाई देता है, फ्रैक्चर भी दिखाई देता है। इस वाले जो फ्रैक्चर है, ये जो फ्रैक्चर होता है वो टेंडन और लिगामेंट का फ्रैक्चर होता है। किसका होता है? लिगामेंट और टेंडन का फ्रैक्चर होता है। और ये कहाँ पर हमें दिखाई देता है? टेंडन इंसर्शन। इट अकर व्हेन लिगामेंट और टेंडन पुल अ स्मॉल पीस ऑफ बोन अवे फ्रॉम द मेन बोन। मतलब कि अगर हमारा जो टेंडन है और लिगामेंट है, तो वो हमारा अलग हो रहा है। किससे? जब हमें ये अवर्जन फ्रैक्चर दिखाई देता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे अवर्जन फ्रैक्चर। जैसे कि हमारा ये कौन सी बोन है? ये हमारी फीमर बोन है। कौन सी बोन है? फीमर। और ये कौन सी बोन है? हमारी टिबिया। और ये हमारी फिबुला।
ये हमारी कौन सी बोन है, फीमर, और ये हमारी टिबिया, और ये है हमारी फिब्यूला, और ये क्या है, ये हमारा पटेला, पटेला, और ये क्या है, टिबियल, ये चीज़ क्या है, ये है टिबियल टिबियोसिटी, और ये चीज़ इससे कनेक्ट कर रही है, ये क्या है हमारा टेंडन, पटेला टेंडन। अब हम देख सकते हैं कि जो टेंडन है वो टिबियोसिटी अलग हो गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, अवल्जन फ्रैक्चर, क्या मिल रहा है, अवल्जन फ्रैक्चर। तो मैंने बताया था सेकंड पॉइंट क्या था, हैपन ओनली एट द साइट ऑफ टेंडन इंसर्शन, जहाँ जहाँ भी हमारे टेंडन होते हैं वहाँ पर हमें ये फ्रैक्चर मिलता है, टेंडन इंसर्शन। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, टिबियल टिबियोसिटी, कौन सी साइट होती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है टिबियल टिबियोसिटी। और नेक्स्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, टेंडन एक्किलेस। पहली कौन सी साइट थी हमारी, टेंडन टिबियोसिटी, और सेकंड साइट कौन सी है, टेंडन एक्किलेस। इसका जो ट्रीटमेंट होता है हम इसको अभी जैसे कि हम ट्रीटमेंट करते हैं फिक्सेशन विद मिनी स्क्रू प्लस इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मिनी स्क्रू फिक्स करते हैं, क्या करते हैं, मिनी स्क्रू फिक्स करते हैं, किसके लिए, इमोबिलाइजेशन के लिए, किसके लिए, इमोबिलाइजेशन के लिए। क्या पढ़ा आपने, ये कौन सा फ्रैक्चर था हमारा, अवल्जन फ्रैक्चर, कौन सा था, अवल्जन फ्रैक्चर। सबसे मेन कहाँ कहाँ पर दिखाई देता है, लिगामेंट और टेंडन, कहाँ दिखाई देता है, लिगामेंट और टेंडन, और हैपन ओनली एट द टेंडन इंसर्शन पर दिखाई देता है हमें। और मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, टिबियल टिबियोसिटी। और नेक्स्ट कॉमन साइट कौन सी होती है हमारी, टेंडन एक्किलेस, और हमें जो ट्रीटमेंट करना होता है वो फिक्सेशन विद मिनी स्क्रू के साथ इसका फिक्सेशन करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा होता है बैच कंप्रेशन फ्रैक्चर। अब नाम से ही पता चल रहा है कंप्रेशन, जो हमारी बोन है कंप्रेस हुई होगी तभी हमारा ये फ्रैक्चर हुआ है। ये जो फ्रैक्चर है सबसे मेन हमें कहाँ दिखाई देता है, ये हमारी दिखाई देता है वर्टिब्रा, कौन सी वर्टिब्रा, 12th वर्टिब्रा। जब हमारी जो बैक बोन होती है वर्टिब्रा, उसमें अगर हम कंप्रेशन कर देते हैं ऊपर से और नीचे से, तब हमें ये फ्रैक्चर दिखाई देता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पाइनल कंप्रेशन फ्रैक्चर दैट अकर व्हेन द फ्रंट ऑफ वर्टिब्रा कोलैप्स गिविंग इट वेज शेप। जैसे कि हम देख रहे हैं ये हमारी है डोर्सल टी 12th वर्टिब्रा, कौन सी वर्टिब्रा है, 12th वर्टिब्रा। ये तो हमारी बिल्कुल सही, ये वाली तो हमारी बिल्कुल सही है वर्टिब्रा, ये वाली बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हम देखें जो वर्टिब्रा है यहाँ शेप चेंज हो गया, बैच शेप की हो गई है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको बैच कंप्रेशन, क्या कहते हैं, बैच कंप्रेशन कहते हैं। और मोस्ट कॉमन साइड कौन सी होती है, D12 मतलब डोर्सल, डोर्सल मतलब पीछे की साइड, D12, और यह थोरेसिक वर्टिब्रा भी कहते हैं। और क्यों होता है यहाँ पर, क्योंकि ये जो D12 वर्टिब्रा होती है मोस्ट वेट बियरिंग वर्टिब्रा होती है। कैसी होती है, मोस्ट वेट बियरिंग वर्टिब्रा होती है, इसलिए हमें नेक्स्ट पॉइंट पर और ये जो फ्रैक्चर है बैच कंप्रेशन फ्रैक्चर है, ये क्यों मतलब क्यों हो जाता है, ट्राइबल ट्रॉमा की वजह से। ट्राइबल ट्रॉमा क्या होता है, ट्राइबल ट्रॉमा, ट्राइबल ट्रॉमा क्या होता है, जैसे कि अब आप बाथरूम में गए और बाथरूम में गिर गए, मतलब छोटा सा एक ट्रॉमा हुआ है, मतलब ज़्यादा बड़ा जैसे कि अब हम एक्सीडेंट हो रहा है हमारा कार से, तो हम उसको ट्राइबल ट्रॉमा नहीं कहेंगे। हम जैसे कि चल रहे हैं और चलते ही हमारा पैर फिसल गया, तो हम उसको कहते हैं ट्राइबल ट्रॉमा, क्या कहते हैं, ट्राइबल ट्रॉमा। और पैथोलॉजिकल कंडीशन लीड टू बैच कंप्रेशन फ्रैक्चर, मतलब इस वाले फ्रैक्चर से हमारी जो कंडीशन है वो कौन कौन सी हो सकती है, मोस्ट कॉमन ऑस्टियोपोरोसिस, और रेयर हो सकती है हमारी मेलिग्नेंसी। मोस्ट कॉमन ऑस्टियोपोरोसिस और रेयर होती है मेलिग्नेंसी। प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ पेन, जो पेशेंट आएगा आपके पास कैसे लेकर आएगा, पेन के साथ कि बैक में पेन हो रहा है, और डज नॉट कॉज एनी कॉर्ड कंप्रेशन और न्यूरोलॉजिकल इशू। ये जो फ्रैक्चर है बैच कंप्रेशन ना ही ये कोई
एनी कॉर्ड कंप्रेशन, कोई कॉर्ड कंप्रेशन नहीं करेगा, और ना ही कोई न्यूरोलॉजिकल इशू, कोई भी न्यूरोलॉजिकल इशू नहीं करेगा। जब भी आपके पास पेशेंट आए कि मुझे बैक में पेन हो रहा है और आपने उसका एक्सरे करवाया, तो हम पेशेंट से ये नहीं कहेंगे कि आपको फ्रैक्चर हुआ है। तो अगर हम कहेंगे कि आपके जो बैक में बोन में फ्रैक्चर हुआ है, तो पेशेंट घबरा जाएगा। तो हम पेशेंट से कह देते हैं कि छोटी सी बस चोट है, आप दवाई खाइए और सही हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो ट्रीटमेंट देंगे हम क्या देंगे, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होती है, पेन किलर। क्या होती है, पेन। एनाल्जेसिक को हम कहते हैं पेन किलर। हम पेशेंट को क्या कहेंगे, एनाल्जेसिक। और सर्जरी नॉट डन, सर्जरी हम इसमें करेंगे नहीं। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमारा क्या होता है, बेड रेस्ट फॉर 14 डेज। हम बेड रेस्ट देंगे, पेशेंट को कहेंगे बेड रेस्ट करने के लिए। और एनसेड हम क्या देंगे, नॉन स्टेरॉइड ड्रग्स देंगे। क्या पढ़ा हमने, कि वेज कंप्रेशन। अब हम नेक्स्ट फ्रैक्चर है हमारा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। क्या होता है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ये जो फ्रैक्चर होता है वो कहाँ पर देखा, ये जो फ्रैक्चर होता है मोस्ट कॉमन जो पॉइंट होता है उसका, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, नेक ऑफ फीवर। क्या होता है, नेक ऑफ फीवर। और ये जो फ्रैक्चर होता है वो क्यों क्यों कैसे होता है, जब हम जो जो जैसे कि ये फीमर है, फीमर में हमने प्रेशर देते हैं ऊपर और नीचे से, तब ये फ्रैक्चर होता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इट इज़ अ टाइप ऑफ इनकम्प्लीट बोन ब्रेक दैट व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू बोथ एंड ऑफ द बोन। मतलब हम जब बोन के दोनों तरफ से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तब ये हमारा फ्रैक्चर होता है। और फ्रैक्चर नॉट सीन वेरी इजीली, और फ्रैक्चर हमें इजीली नहीं दिखाई देता है। ये हमारी कौन सी बोन है, ये हमारी है फीमर बोन। कौन सी है, फीमर बोन। और फीमर बोन में ये कौन सा पार्ट है, ग्रेटर ट्रोकेंटर। और ये वाला पार्ट कौन सा है, लेसर ट्रोकेंटर। कौन सा है, लेसर ट्रोकेंटर। और ये हमारा कौन सा है, ये क्या है, हेड ऑफ द फीमर। और ये क्या है, नेक ऑफ द फीमर। इस साइड ये जो हमारा ये जो है, ये हमारा कौन सा फ्रैक्चर है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। कौन सा है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। और फ्रैक्चर नॉट सीन वेरी इजीली, फ्रैक्चर हमें इजीली नहीं दिखाई देता है। और जो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, नेक ऑफ फीमर। कौन सी होती है हमारी, नेक ऑफ फीमर। इस वाला जो फ्रैक्चर होता है, जो उसमें प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट, मतलब प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट हेड ऑफ द फीमर इज इम्पैक्टेड विद डिस्टल फ्रैगमेंट नेक ऑफ द फीमर। अब प्रॉक्सिमल साइड कौन सी होती है, प्रॉक्सिमल साइड होती है जिसकी हम यहाँ पर ये जो है हम यहाँ पर जॉइंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जॉइंट बनाएंगे। ऐसे तो बनता है जॉइंट, हिप जॉइंट जो बनता है, हिप जॉइंट बनता है। तो हिप जो जॉइंट जो बनता है, तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा होता है, जो जॉइंट के पास वाला पार्ट होता है। तो हम यहाँ पे ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, प्रॉक्सिमल पार्ट। मतलब जॉइंट से जो पास होगा, पी से पास याद रखना, पी से क्या होता है, पास। तो जॉइंट के पास वाले पार्ट को क्या कहेंगे हम, प्रॉक्सिमल पार्ट। और जॉइंट से दूर वाले पार्ट को हम कहते हैं डिस्टल पार्ट। अब जैसे कि हेड ऑफ द फीमर क्या है, जॉइंट के पास है, तो हम उसको कहेंगे प्रॉक्सिमल पार्ट। और जो नेक ऑफ द फीमर है हमारा, वो जॉइंट से क्या है, दूर है। क्या है, दूर है। तो हम उसको कहेंगे डिस्टल पार्ट। क्या कहेंगे, डिस्टल पार्ट। डी से याद रखना है, दूर। तो हम उसको कहेंगे डिस्टल पार्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट है हेड ऑफ द फीमर इज इम्पैक्टेड विद डिस्टल फ्रैगमेंट। नेक ऑफ फीमर से इम्पैक्ट हो जाता है, तभी हमारा फ्रैक्चर होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, डिस इम्पैक्ट द फ्रैक्चर। मतलब इसमें जो डिस इम्पैक्ट ऑफ द फ्रैक्चर फ्रैक्चर होता है, बोन का डिस इम्पैक्शन हो जाता है इफ़ द ब्लड सप्लाई इज़ नॉर्मल। जब हमारी जो फीमर की और हमारी फीमर की अगर जो ब्लड सप्लाई है अगर नॉर्मली हो, मतलब सही होंगी, तो हम इसमें इट इज़ फिक्स्ड, मतलब ये फिक्स हो जाएगा अपने आप। अगर ये जो ब्लड सप्लाई है अगर नॉर्मल नहीं होंगी, एबनॉर्मल होंगी, तो हमें इसमें क्या कराना पड़ेगा, जॉइंट रिप्लेसमेंट। क्या कराना पड़ेगा, जॉइंट रिप्लेसमेंट, जिसको हम कहते हैं हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। क्या कहते हैं, हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। हमने कौन सा फ्रैक्चर पढ़ा है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। कहाँ पे दिखाई देता है, नेक ऑफ द फीमर में दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे टॉरस बकलिंग फ्रैक्चर। टॉरस बकलिंग फ्रैक्चर, ये भी हमारा टॉरस बकलिंग फ्रैक्चर, इसमें जो
पेरिओस्टियम है, पेरिओस्टियम जो पेरिओस्टियम होती है बकल मतलब कंप्रेस हो जाती है, यहाँ पर क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। जैसे कि ये हमारी कौन सी बोन है, टिबिया, कौन सी बोन है, टिबिया। मतलब जैसे कि यहाँ पर ये पहले ये नॉर्मल शेप की थी, कैसी थी, नॉर्मल शेप की, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, ये हमारी टिबिया थी पहले, ये नॉर्मल शेप की है। जब इसमें जो प्रेशर लगता है तो ये बकल हो जाती है, मतलब चौड़ी पहले इतनी होगी, जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, तो हम उसको कहेंगे है टोरस बकलिंग फ्रैक्चर। और कैसा फ्रैक्चर होता है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है, and that occur when bone is compressed and buckle। जब हमारा बोन को कंप्रेस करेंगे तो हमारी जो बोन है कैसे हो जाएगी, बकलिंग हो जाएगी बोन में। और बकलिंग ऑफ पेरिओस्टियम इज सीन, हमें जो बकलिंग है कहाँ पे दिखाई देती है, पेरिओस्टियम में दिखाई देती है। मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, ये जो फ्रैक्चर है वो किसमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, चिल्ड्रन में दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है, चिल्ड्रन में। और मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, टिबिया बोन, कौन सी होती है, टिबिया बोन। टिबिया हमारी वेट बियरिंग बोन होती है, वेट बियरिंग बोन। टिबिया में भी मोस्ट कॉमन साइट इन टिबिया, टिबिया में भी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, लोअर एंड, कौन सी होती है, लोअर एंड। और ट्रीटमेंट हम कराएंगे इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब पीओपी स्लैब फॉर 4 to 5 वीक, कितने वीक के लिए, 4 to 5 वीक। और सर्जरी इज नॉट नीडेड एज सच, हमें इसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने अभी तक कौन कौन से फ्रैक्चर पढ़ लिए, इसमें हमने पढ़ लिया है ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर, पहला हमने पढ़ा था ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर। ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर जो था चिल्ड्रन में होता है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है हमारी, मेटाटार्सल बोन, मेटाटार्सल में भी सेकंड मेटाटार्सल। अवल्जन फ्रैक्चर, अवल्जन फ्रैक्चर की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो कौन सी होती है, टिबियल टिबिरोसिटी, कौन सी होती है, टिबियल टिबिरोसिटी। फिर हमने पढ़ा था वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर, वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर हमें किस में दिखाई देता है, वर्टिब्रा, कौन सी वर्टिब्रा, 12th वर्टिब्रा में हमें वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर दिखाई देता है। और फिर हमारा था इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का जो मोस्ट कॉमन साइड कौन सी होती है, नेक ऑफ फीमर, नेक ऑफ फीमर। और फिर था हमारा टॉरस बकलिंग फ्रैक्चर, टॉरस बकलिंग फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है इसकी, टिबिया में। तो इसी तरह से हमारे जो सारे फ्रैक्चर हैं हमने टाइप के कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।